गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत जो सक्रिय द्रव्यमान को डिस्कस किया था उस पर आधारित दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, आंतरिक प्रश्न है उसको करेंगे, और द्रव अनुपाती क्रिया के नियम पर आधारित कुछ आंतरिक प्रश्न है, और अग्र तथा पश्च क्रियाओं के सामस्त्रांकों में एक संबंध आपको डिस्कस किया था उस पर आधारित एक प्रॉब्लम को यहाँ पर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी 4 लीटर के एक प्रक्रिया पात्र में 4 ग्राम हाइड्रोजन और 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड उपस्थित है, तो उनकी सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। H बराबर 1 और I बराबर 127 हमको दिया गया। तो हम जानते हैं कि हमको जो आयतन है वो आयतन 4 लीटर दिया गया है, पात्र का आयतन, और यहां पर जो हाइड्रोजन का भार दिया गया है H2 का जो भार है वो है आपका 4 ग्राम, और हाइड्रोजन आयोडाइड का जो भार है HI का वो दिया गया है 128 ग्राम। ये हमको दिए गए। हम जानते हैं अगर सक्रिय द्रव्यमान निकालना हो तो हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है हाइड्रोजन का भार बटे हाइड्रोजन का अणुभार बटे बिलियन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर। तो यहां देखते हैं हम, हाइड्रोजन का भार हमको 4 ग्राम दिया गया है, और हाइड्रोजन का जो अणुभार निकालेंगे H2 है, एक परमाणु का भार 1 होता है, 2 परमाणु लगे हैं, तो यहां पर करोगे 2 गुणा 1, 2 परमाणु है और 1 का 1 होता है, तो इसका अणुभार आया 2, तो 4 बटे 2। पात्र का आयतन लिया गया है 4 लीटर, 4 से 4 काट दीजिए, 1 आ गया, 1 बटा 2 बराबर 0.5। तो ये हाइड्रोजन का ये सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह रहता है। तो हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। तो ये हमारे हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान है। इसी प्रकार हमको हाइड्रोजन आयोडाइड का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो HI का सक्रिय द्रव्यमान बराबर HI का भार बटे HI का अणुभार बटे आयतन लीटर, आयतन लीटर। तो HI का भार हमको दिया गया है 128 ग्राम, अणुभार हमको निकालना है HI का, इसके लिए H का परमाणु भार हमको 1 दिया है, आयोडीन का 127 दिया है, तो इसका अणुभार आया 128। ये हमने अणुभार ज्ञात कर लिया, ये अणुभार। तो 128 बटे 128 इंटू हमको आयतन 4 लीटर दिया है, 28 से 128 काट दीजिए, 1 बटा 4। इसको हल करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 20। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 0.25 मोल प्रति लीटर होगा। इस प्रकार आपने हाइड्रोजन और HI दोनों के सक्रिय द्रव्यमान की गणना करें। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बिलियन के 500 ml में 500 मिलीलीटर में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 8 ग्राम मीथेनॉल है, इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये हमको परमाणु भार दिए हैं। तो यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, जो आयतन दिया है हमको वो 500 मिलीलीटर दिया है, जबकि हमको इसको लीटर में लगाना होता है, तो इसको चेंज करने पर 500 बटे 1000, ये 500 दूनी 1000, 1 बटा 2 बराबर 0.5 लीटर। ये हमने इसको ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.5 लीटर। अब एक शब्द आ रहा है एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल का क्या सूत्र होता है ये हमको याद रखना होगा। CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल या चिंता कहते हैं। अब इस एसिटिक अम्ल के अणुभार की हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए परमाणु भार दिए हैं, तो हम इसका अणुभार निकालते हैं।
कार्बन के परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन के 3 पर लगे परमाणु और एक का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 1, तो 12 और 3 15 और 1 16, 32, 16 3 48, 48 और 12 60। तो इस एसिडिक अम्ल का जो अनुभार आया वो आया 60। अब हम निकालते हैं इसका सक्रिय द्रव्यमान। तो एसिडिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान बराबर एसिडिक अम्ल का भार, एसिड का भार बटे एसिड का अनुभार बटे विलयन का आयतन लीटर। तो एसिडिक एसिड का भार हमको दिया गया है, एसिडिक अम्ल दिया है क्वेश्चन में 15 ग्राम एसिडिक अम्ल, और इसका अनुभार आया है 60, और आयतन जो लीटर में दिया गया है वो 0.5 लीटर। 0.15 एकड़ 15 15 चौक 60, दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 10 कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 एकड़ 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 0.5। तो एसिडिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर आया है। इसी प्रकार दूसरा दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, मीथेनॉल। तो इसको समझेंगे कि मीथेनॉल क्या होता है। ये मीथेनॉल है CH3OH मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम मीथेनॉल होता है। इस मीथेनॉल का अनुपात निकालेंगे हम 12 3 गुणा 1 प्लस 16 प्लस 1, तो 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 12 और 3 15 और 1 16, 16 दूनी 32, इसका अनुपात आया 32। अब हम निकालते हैं इसका सक्रिय द्रव्यमान। तो मीथेनॉल का सक्रिय द्रव्यमान बराबर मीथेनॉल का भार बटे मीथेनॉल का भार दिया हमको 8 ग्राम, अनुभार आया 32, और ये हमको आयतन दिया है 0.5, दशमलव घटाओ 10 कर दीजिए, 8 एकड़ 8, 8 चौक 32, 5 दूनी 10, 2 एकड़ 2, 2 दूनी 4, 1/2 0.5। तो मीथेनॉल का सक्रिय द्रव्यमान हो गया आपका बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार हमने दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों की गणना कर ली। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया H2 + I2 2 HI के लिए यदि H2I2 तथा HI की साम सांद्रताएं क्रमशः 9, 3 और 27 मोल प्रति लीटर है, तो साम स्थिरांक की गणना कीजिए। ये हमको अभिक्रिया दी है H2 + I2 रिवर्सिबल ट्वाइस HI, ये सब वैसी अवस्था में समांगी अभिक्रिया है। तो लाशक तेली के नियमानुसार इस अभिक्रिया के लिए हम Kc का मान लिखेंगे, तो ये मान आएगा HI का स्क्वायर बटे एक्टिव मास ऑफ H2 इनटू एक्टिव मास ऑफ I2। अगर ये हमको साम सांद्रताएं पता हो जाए तो हम इस Kc का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान या साम सांद्रता दी है। हाइड्रोजन की साम सांद्रता है वो है 9 मोल प्रति लीटर, 9 मोल प्रति लीटर। आयोडीन की सांद्रता दी है हमको, सक्रिय द्रव्यमान दिया है 3 मोल प्रति लीटर, और हाइड्रोजन आयोडाइड का सक्रिय द्रव्यमान दिया है 27 मोल प्रति लीटर। ये हमको साम सांद्रताएं मतलब उनकी मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी है। इनका मान हम इस Kc में रखेंगे, तो Kc बराबर HI का मान है 27, तो 27 का स्क्वायर बटे H2 का मान है 9 और आयोडीन का मान है 3, तो ये हो गया 27 गुणा 27 बटे 9 गुना 27, 27 एकड़ 27, तो Kc का मान आ गया 26। इस प्रकार हमको साम सांद्रताएं दी थी, तो हमने साम स्थिरांक की गणना कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अत्र और पश्च क्रिया के साम स्थिरांकों से संबंध है।
N2 प्लस ट्वाइस N2 रिवर्सिबल ट्वाइस NO2 अपक्रिया के लिए निश्चित ताप पर साम स्थिरांक 100 है। तो निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए साम स्थिरांक का व्यंजक लिखिए तथा साम स्थिरांक की गणना कीजिए। देखते हैं जरा। तो ये जो ऊपर अपक्रिया हमको दी है N2 प्लस ट्वाइस O2, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर इसको हल करते हैं। ट्वाइस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2। इस अपक्रिया के लिए आप Kc का मान लिखेंगे तो Kc बराबर आएगा इसके लिए NO2 का स्क्वायर बटे एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 का स्क्वायर। इसको व्यंजक नंबर 1 डाल दीजिए और इसकी जो Kc है, इस Kc का मान हमको दिया गया है 100 दिया है। अब हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके लिए हमको मान लिखना है ट्वाइस NO2 रिवर्सिबल N2 प्लस ट्वाइस O2। इस अपक्रिया के लिए हमने फर्स्ट रिएक्शन है तो इसको कर दो K डैश C। इसको Kc कहा, इसको K डैश C कर दिया। इसका मान लिखेंगे तो ये आएगा एक्टिव मास ऑफ N2 इनटू एक्टिव मास ऑफ O2 का स्क्वायर बटे एक्टिव मास ऑफ NO2 का स्क्वायर। इसको व्यंजक 2 डाल दीजिए। अब आपको व्यंजक 1 एवं 2 की तुलना करने पर अब इस एक और दूसरे व्यंजक को देखिए आप। इसमें कैसे है ये व्यंजक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। NO2 स्क्वायर ऊपर है, NO2 स्क्वायर नीचे है, N2 और O2 का स्क्वायर नीचे है, यहाँ ये ऊपर है, यानी दोनों व्यंजक एक दूसरे के हैं। तो इसका हमने आपको संबंध बताया था, जो K डैश C बराबर होगा वो होगा 1/Kc। व्युत्क्रमानुपाती है। Kc का मान आपको दिया है 1/100 बराबर 1 गुणा 10 की पावर -2। ये इस अपक्रिया के लिए व्यंजक आ गया, ये इसका मान आ गया Kc। अब हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड अपक्रिया है हमारी NO2 इज इक्वल टू हाफ N2 प्लस O2। इस अपक्रिया के लिए लिखते हैं, इसको K डबल डैश C करेंगे। सेकंड रिएक्शन है तो K डबल डैश C कहा इज इक्वल टू N2 की पावर 1/2 इनटू O2 बटे NO2। इसको हमने व्यंजक 3 कहा। अब हम व्यंजक 2 एवं 3 की तुलना करें। व्यंजक 2 और 3 की तुलना करने पर देखिए जरा इस व्यंजक को और इसको देखिए, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन व्यंजक 2 में मोलों की संख्या व्यंजक 2 के मोलों की संख्या की जस्ट आधी है। N2 है, इसका मतलब आधा है। O2 का स्क्वायर है तो केवल O2 है, NO2 का स्क्वायर है तो N2 है सीधे, लेकिन उनका जस्ट हाफ है। तो इसके लिए हम K डबल डैश जो C का मान होगा इज इक्वल टू अंडर रूट K डैश C। अंडर रूट K डैश C। अगर ये इसका उल्टा होता और व्युत्क्रमानुपाती भी होता तो ये 1/√C आ जाता। तो यहाँ पर अंडर रूट K डैश C का मान हम निकाल चुके हैं। कितना आया है 1 गुणा 10 की पावर -2 बराबर ये आ जाएगा इसका अंडर रूट 0.1। तो इसका मान आया 1 गुणा 10 की पावर -2 और इसका मान आया हमारा 0.1। इस प्रकार आपने इसकी गणना कर ली। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इस रासायनिक साम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। थैंक यू वेरी मच।